Hello students, once again, good morning and welcome back in my YouTube channel Let's Physics. Okay, so generally आज मैं कुछ important क्वेश्चंस की बात करूँगा जो कि आपके राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम हो या CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, KVS, इट इज़ ऑटोनोमस बॉडी, ओके, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे कि NVS, नवोदय विद्यालय संगठन हो गया, ठीक है। DSSB की अगर मैं बात करूँ, RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। आई मीन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा उन सभी के बारे में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। अभी फ़िलहाल मैं जो मैंने चैप्टर लिया है वो है आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। क्या लिया है मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका अगर NCERT बुक को आप फॉलो करते हो तो स्टार्टिंग के आते हैं चैप्टर नंबर 1 और आता है आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल है इज एसिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻⁶ वोल्ट, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स अल्फा पार्टिकल, ठीक है। बेसिकली अगर आपको याद हो कि अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर जो चार्ज होता है, चार्ज का वैल्यू होता है 2e, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे v का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10⁻⁶ वोल्ट, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ से इतनी क्लियर हो गई। अल्फा गिवन है, गिवन क्या है आपको पता करना है कि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज का वैल्यू होता है वो 2e होता है और पोटेंशियल ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए चैप्टर का कि कंसेप्ट मतलब पोटेंशियल होता क्या है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो हमको पता है कि भाई पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = W/Q, मतलब बेसिकली मैंने इसको K से रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे K लिख दिया क्योंकि W को मैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल है जब ये मूव करेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, या तो वर्क डन बोल सकता हूँ या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला बन जाएगा V×Q, क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहले तो मैं पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल है आपके पास में 10⁻⁶ वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो गया 10⁻⁶ वोल्ट मल्टीप्लाई बाय आपके पास में है क्या, चार्ज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 2e, ठीक है। अब आप इसको जब पूरी टर्म को सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोल्व करके नहीं बता रही, मैथमेटिकल पोर्शन है, आप सेल्फ कर सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ओनली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज ऑन रिवॉल्विंग ए पॉइंट चार्ज Q अराउंड अ चार्ज कैपिटल Q in a circle of radius r, then what is the work done, okay। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल क्या रहा है, ऑन रिवॉल्विंग अ पॉइंट चार्ज Q अराउंड अ चार्ज Q, कहने का मतलब ये एक हमारे पास में एक चार्ज है, ठीक है। ये एक चार्ज है कैपिटल Q, इसके चारों ओर एक चार्ज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है स्मॉल q, ठीक है। ये चारों ओर इसके चक्कर काट रहे हैं और इसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है, कितना है, r है। तो ये पूछ रहे कि वर्क डन का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा था अगर आपको याद हो कि जब कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के चारों ओर चक्कर लगाता है तो
मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है ना डियर, वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है या नहीं होता। अब यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया, V × Q हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ से पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0, तो हो गया 0 × Q, तो जब 0 को Q से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 जूल। तो कहने का मतलब यहाँ से जो वर्क डन का वैल्यू आया वो आपके पास में कितना आ गया, 0 जूल आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, थर्ड नंबर बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है, क्लियर। अब इस पर क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमने क्या किए हैं, पुट किए हैं। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है, कितना है, 0.1 मीटर इसका रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 0.036 न्यूटन पर कूलम जस्ट अबव इट्स सरफेस। और मतलब इससे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसका वैल्यू ऑल्सो आपको दिया हुआ है 0.036 न्यूटन पर कूलम। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से हमको गिवन है। ठीक है, तो पहले क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 0.036 न्यूटन पर कूलम, क्लियर हो गया पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे पुट करें कि इससे बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका वैल्यू इतना हो। ठीक है, तो एन का वैल्यू हमको निकालना है और आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपने फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेडियस r है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है E = kq/r²। तो k की जगह मैं लिख सकता हूँ 4πε0। ठीक है, और यहाँ पे हो गया q डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास में r²। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। हमको पता नहीं है ये जो स्फेरिकल बॉडी पे इस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो गिवन, तो इसको हम n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर, चलो ठीक। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला बन गया वो आपके पास बन गया Ne / 4πε0 इंटू में r²। ठीक है, अब देखो इस टर्म को आप इधर ले आओ, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, E इंटू ये हो जाएगा 4πε0 इंटू में r² = कितना हो जाएगा, Ne हो जाएगा। आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया, E × 4πε0 इंटू में r² डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास में E हो गया। क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला को कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे देखो आपको पता है कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है ना डियर, वो कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो 4πε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁹। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करते हैं। ई का वैल्यू कितना है, 0.036 मल्टीप्लाई बाय 4πε0, ये तो नीचे आ जाएगा। 4πε0 का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। ठीक है, इसको मैंने नीचे लिख दिया, इंटू r²। आर का वैल्यू है 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 0.1, क्लियर, डिवाइड बाय, अब ई का वैल्यू और रखना है। ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर हो गई इतनी सी बात। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब हमारा काम है इस इक्वेशन को क्या करना, सोल्व करना। तो इक्वेशन अब मैं सोल्व करके तो आपको दिखाऊंगा नहीं, आप इसको मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हो आराम से। पहले तो यहाँ से ये जो पॉइंट है उसको आप हटा दीजिए। अब ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको और इस वाले पॉइंट दोनों को हटाता हूँ तो नीचे में इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक तो कर सकता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई बाय मैं कर सकता हूँ 10। इतनी सी बात क्लियर हो गई।
तो देखो न्यूमेरेटर में कितना बचेगा आपके पास में 36, वो तो ऑलरेडी 1 हो गया, डिवाइड बाय 9 इंटू 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो गया आपके पास में 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया आपके पास में 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 9 4 से कितना होता है 36 और 4 4 से कितना होता है 16। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 + 4 कितना हो गया जी 13 हो गया, ओके, पॉजिटिव प्लस का, और माइनस में कितना है 90। अब ये जो टर्म आई है ना डियर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा डियर वो लगभग आपका आंसर आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू आएगा ना वो इतना आएगा। आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको करवाए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखिएगा आपका जो DSSB का एग्ज़ाम है, ठीक है, DSSB का जो एग्ज़ाम है और DSSB का एग्ज़ाम और NVS का एग्ज़ाम, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ EMRS का एग्ज़ाम और एक और होता है आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये जो क्वेश्चंस है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के छोटी छोटी वीडियोज़ मैं आपके सामने मतलब रखूँगा, आप उनको एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा और 100% आपके इन्हीं एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय।